हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल HD ऑनलाइन शाला पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता के प्रश्नोत्तरी। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सुबिटाइजेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका सही उत्तर है अंक जानना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? सही उत्तर है डेटा का निर्माण। अगला प्रश्न, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? इसका सही उत्तर है विश्लेषण। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला प्रश्न, अंक क्या होते हैं? इसका सही उत्तर है संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं। पहला, जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। दूसरा, गुणन का अर्थ समझना। तीसरा, गुणन एल्गोरिथ्म सीखना। और चौथा है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि बी। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है गणितीय संचार। अगला प्रश्न, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है कार्डिनल संख्या। अगला प्रश्न, सीमा के पास 12 गुलाब है, सीफा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है तुलना। अगला प्रश्न, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? सही उत्तर है नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? इसका सही उत्तर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका सही उत्तर है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? सही उत्तर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला प्रश्न, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खाली स्थान है। सही उत्तर है अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है समूहन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? सही उत्तर है वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम, इसका सही उत्तर होगा संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर है रटकर याद रखना। अगला प्रश्न, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं
उन्हें एक साथ रखने से खाली स्थान की क्षमता में वृद्धि होती है। सही उत्तर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, एक संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खाली स्थान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला प्रश्न, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी कि डी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? इसका सही उत्तर है संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न, सुबिटाइजिंग क्या है? इसका सही उत्तर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला प्रश्न, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? सही उत्तर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर है घटाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही उत्तर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका सही उत्तर है बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्या लिखने को कहना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं हैं? सही उत्तर है घटाव और गुणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर है 4 बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसका सही उत्तर है सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न, खाली स्थान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका सही उत्तर है क्रमवाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका सही उत्तर है संख्या के नाम याद रखना। इस प्रकार हमारा प्रश्नोत्तरी यहीं पे खत्म होता है।